हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्ध। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध एक बार अपने भिक्षु संघ को एक मूर्खों के मेले की कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, मूर्ख प्रमाद तथा बुद्धिमान अप्रमाद में हमेशा रत रहते हैं। यह धर्म देशना तथागत ने जेतवन बिहार में प्रवास के समय किसी मेले के संदर्भ में एक कहानी अपने भिक्षु संघ को सुनाते हैं। एक समय श्रावस्ती में मूर्खों का एक उत्सव यानी मेला आयोजित किया गया था। उस उत्सव में मूर्ख और अविवेकी शरीक हुए थे। मेले में एक सप्ताह तक लोग एक दूसरे पर धूल, कीचड़ और गोबर फेंक रहे थे। दूसरों के शरीर पर राख मलते रहे, गाली गलौज करते रहे तथा अपशब्द बोलते रहे। उन्होंने सभी मान मर्यादों का त्याग कर दिया था कि वे न तो किसी बड़े बूढ़े न महापुरुषों की बात मानते थे। उनका ना बड़े बूढ़ों की उम्र का ख्याल कर रहे थे और ना ही अपने से किसी बड़े रिश्तेदार का सम्मान करते थे। उन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि सन्यासियों को भी नहीं छोड़ा था। वे किसी के भी घर के सामने खड़े होकर गंदी गंदी गालियां देते और बोलने लगते थे और इससे सज्जन लोग बहुत ही लज्जित महसूस और बुरा मानते थे। इन मूर्खों से छुटकारा पाने के लिए ग्रस्त सज्जन इन प्रमादियों को यथाशक्ति आधा चौथा या एक कसार पर दे देते थे और आगे बढ़ने का आग्रह करते थे। आगे भगवान बुद्ध बताते हैं कि वह मूर्खों का समूह भी इन सज्जन ग्रस्तों के घर से पैसे पाकर आगे बढ़ जाता था। उन दिनों शास्ता के बहुत सारे उपासक श्रावस्ती में ही रहते थे। उन्होंने भगवान बुद्ध को संदेश भेजा, बनते आप कृपा करके एक सप्ताह की अवधि में बिहार से न निकले और बिहार में ही विराजमान रहे। भगवान, यह उत्सव 7 दिनों तक चलेगा। यहाँ खूब धूम धड़ाका हो रहा है, खूब राख फेंकी जा रही है और खूब गोबर लगाया जा रहा है और ये मूर्ख सबको गालियां दे रहे हैं। उन उपासकों ने 7 दिन अपने घर में भोजन पकाकर भिक्षु संघ के लिए बिहार में भिजवा रहे थे। 7 दिन वे अपने अपने घरों में हमेशा बंद रहते थे। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि 8वें दिन उत्सव समाप्त हो गया। वहाँ उपासकों ने शास्ता यानी भगवान बुद्ध को भिक्षु संघ के साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन दान के बाद उपासकों ने नम्रता पूर्वक भगवान बुद्ध से कहा, बनते पिछला सप्ताह बहुत ही कष्टमय और बहुत बुरा बीता। मूर्खों के गाली गलौज के शब्द सुन सुनकर मेरे तो कान फट जाते थे। किसी को ना तो कोई लज्जा थी और ना किसी को कोई शर्म और ना कोई संकोच ही था। इसी कारण हमने आपसे भगवान और भिक्षु संघ से आग्रह किया था कि आप भगवान बिहार से बाहर न निकले। हम लोग भी इन 7 दिनों तक मजबूर होकर अपने अपने घरों में कैदियों की तरह रह रहे थे, कभी भी कहीं भी बाहर नहीं निकल पाते थे। सात ने उनकी चर्चा सुनकर कहा, मूर्खों और प्रमादियों का काम ही ऐसा होता है। इसके विपरीत ज्ञानी पुरुष अप्रमाद की रक्षा गाढ़ी संपत्ति के समान करते हैं और ऐसा करके वे अमृतमय महानिर्वाण संपत्ति का प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा कहकर भगवान बुद्ध ने ये दोनों गाथाएं सुनाई थी।